हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं डीपीपी सॉल्व ए लिविंग वर्ल्ड का। और ये डीपीपी कहाँ की है तो आपको पता चल ही गया होगा। विपिन सर की डीपीपी है। 4 डीपीपी उन्होंने दिए, चारों हम लोग सॉल्व करेंगे एक बार में, कोशिश करेंगे। और अगर शायद मैंने कोई चोरी नहीं की है, लाइक चोरी की है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये डीपीपी मैंने कोई कट वट नहीं लगाया, उन्हीं की डीपीपी है, तो प्लीज़ कोई कॉपीराइट कोई ना मार दे। और आई होप मेरा टी शर्ट का लोगो दिख नहीं रहा होगा, वैसे नहीं दिखेगा। तो दो दो जगह से खतरा है। मान लो PW पे तो भरोसा है कॉपीराइट नहीं मारेगा, अगर लोगो दिख गया टी शर्ट का सबसे पहले वही मारेंगे। ओके, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल और बॉडी इज कॉल्ड। तो ये तो मेटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म में टूटता है, एनाबॉलिज्म में जुड़ता है, होम्योस्टेसिस में कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो नॉन लिविंग पे भी होता है। रिप्रोडक्शन कुछ ह्यूमन कपल्स में नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म तो सब में होता है, तो नॉट पूछा है, तो मोर देन वन। हाँ, चेक करते रहना, अगर कुछ गलत होगा तो बताना। वैसे गलती का चांस नहीं है क्योंकि मैंने आंसर सामने खोल रखा है। मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन, तो मेटाबॉलिज्म किस में एब्सेंट रहेगा? आई थिंक प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, लोअर ऑर्गेनिज्म, वायरस। तो वायरस में मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होगा क्योंकि उसके पास तो साइटोप्लाज्म ही नहीं होता आई थिंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, यानी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, नॉट। कौन सी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है? तो ग्रोथ तो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, अच्छा, नॉट एन इंक्लूसिव। तो यार ग्रोथ एक्सक्लूसिव है। इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। नहीं 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 नहीं, नॉट एन ऑल। थर्ड का सी दे रहा है, चेक कर लेना भाई। रिप्रोडक्शन मेरा क्लिक नहीं कर रहा है दिमाग में। विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास, हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एक साथ होता है और मास नंबर भी एक साथ बढ़ता है। तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो 1 और 2 सही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफ्रेंसिएशन, अच्छा 2 ही करना है तो 1 and 2। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। ये तो रिपीट हो गया अब फोर्थ वाले से। सम टोटल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। 6 का ए। थर्ड एक बार और देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, नहीं है, एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ तो इंक्लूसिव है, ग्रोथ हम में होता है अंदर से भी। कॉन्सियसनेस हम में है, ऑफ कोर्स ह्यूमन इज अ सेल्फ कॉन्सियस। कॉन्सियसनेस सब में होता है लेकिन रिस्पॉन्ड सब नहीं करते, लेकिन ह्यूमन रिस्पॉन्ड करता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ही आंसर होगा, ऑल तो आंसर होगा नहीं। ये मैंने 4 पे मार्क क्यों किया है? 4 तो हो गया। डीपीपी नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे पिंक वाले कलर से। DDCDAA, DDC, हाँ DAA, ओके सही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन विवो, इन विवो, इन विट्रो, इन विवो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब में आप लाते हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी गैमेट जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करता है, तो वो तो बाहर हो गया, तो इन विट्रो होगा। इन विवो जो अंदर होता है, और लिविंग रिएक्शन भी होगा क्योंकि लिविंग है, ऑफकोर्स मेटाबॉलिक रिएक्शन तो लिविंग ही होंगे, तो मोर देन वन, पहला का डी। रिएक्शन विच फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर इंक्लूडेड अंडर। विच फॉर्म यानी बन रहा है लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो बनता तो एनाबॉलिज्म में है, कैटाबॉलिज्म में टूटता है। अच्छा, एक्सर्गोनिक दिया है, तो एक्सर्गोनिक, और अगर आपने क्लास किया होगा ना तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के डिफरेंस में सर ने बताया था।
तो कैटाबॉलिज्म यानी आप तोड़ रहे हो, ओके। यार मैं भूल गया, मेरे को रिवाइज करना था, कर के आना चाहिए था। लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल, यानी कोई चीज़ जुड़ रही है, तो जुड़ रही है तो हीट रिलीज होगा, तो एक्जोथर्मिक से EXRGONIC, तो क्या होगा सेकंड का बी दिया है। अच्छा, जुड़ रही है, कोई चीज़ जुड़ रहा है तो अच्छा यार ये वाला पे डाउट है यार, अगर किसी को इसका एक्सप्लेनेशन जो मार्क करूँ अगर आए तो देख लेना। मैंने बैच लिया नहीं है वैसे। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म अमीनो एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा है, यानी हाइड्रोलिसिस यानी पानी के प्रेजेंस में टूटना, तो यहाँ पे भी टूटने वाली बात आ रही है, तो टूटना है तो कैटाबॉलिज्म, और तो कैटाबॉलिज्म यानी एक्जर्गोनिक, याद कर लो यार, जहाँ कैटाबॉलिज्म होगी वहाँ एक्जर्गोनिक आ रहा है, मोर देन वन। विच ऑफ द, यार मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये सब क्वेश्चन थोड़े देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यार मैं लेक्चर देख के भी भूल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ट्रू रीजनरेशन, तो प्लानेरिया दिखाता था, फोर्थ का ए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड इन, ये तो आसान है, फिफ्थ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर, तो अमीबा यूनिसेलुलर दिख रहा है, टाइगर मैंगो और मशरूम ये मल्टी सेलुलर है, फंगी मशरूम। 7 6 का बी, ओके 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नेवर टेक प्लेस, रिप्रोडक्शन कभी होगा ही नहीं। यार ये इसको हम लोग डार्क मोड में कर ले क्या, ओहो शायद अब मज़ा आया, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नेवर टेक प्लेस, रिप्रोडक्शन किस में नहीं होगा, फर्टाइल ह्यूमन में तो होगा, वर्कर बी और म्यूल दोनों में नहीं होगा, तो बोथ बी एंड सी। विच काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, हाँ जो सैंड मूड होता है उसको ऊपर एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ए। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड ना, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ना, नन ऑफ द अबव ना, 1। सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो वो तो अनलिमिटेड जाएंगे भाई, ओनली अप टू अ सर्टेन एज ना, कंटिन्यूसली, हाँ कंटिन्यूसली वंस, ये भी गलती है। एंड इन एनिमल्स में तो सर्टेन एज तक होती है, तभी तो हम लोग मर जाते हैं, 60 70 80 90 जो भी साल है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ और सेल डिवीजन, ग्रोथ और सेल डिवीजन के साथ रिप्रोडक्शन, तो ये यूनिसेलुलर में था, तो बैक्टीरिया, हाइड्रा, प्लानेरिया। बैक्टीरिया में तो होगा भाई, हाइड्रा और प्लानेरिया में शक है, क्योंकि ये शायद मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर अलग नाम ही में यूनिसेलुलर है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, तो 3 ऑप्शन वाला ये ऑल तो नहीं होगा। हाइड्रा मल्टी सेलुलर है कंफर्म, प्लानेरिया ट्रू रीजनरेशन शो करता है, नहीं प्लानेरिया भी मल्टी सेलुलर है, एक सेल वो थोड़ी है, उसको तो काट के कितना बना दे रहे थे, तो 1 4 5 ही लग रहा है, 10 का सी। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियस, दोनों बातें सही लग रही है, बोथ ए एंड बी। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ कॉन्शियस भी है, तो 11 का बोथ लग रहा है, बोथ ए एंड बी। ऑर्गेनिज्म डैट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल कॉज, सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यूकैरियोट्स ओनली, प्रोकैरियोट्स ओनली, हाँ सभी कर सकते हैं, पर हम लोग थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, जैसे प्लांट भी तो करते हैं, वो जो फोटो पीरियोडिज में होता है,
कि लाइक सनलाइट के तरफ उनका वो फ्लावर बेंड करता है, तो वो भी तो रिस्पॉन्स ही हुआ, प्लांट भी करता है। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अच्छा, मैच द फॉलोइंग करना है। प्लानेरिया तो ट्रू रीजनरेशन दिखाएगा, ए का 4 ये होती है भाई। अभी तुम आकाश के टेस्ट देने चले जाओगे तो ऐसा कभी कोई मिलेगा ही नहीं, एक क्वेश्चन उसमें नहीं होगा कि आप एक से पकड़ के आप सॉल्व कर लो, वो ज़रूर फंसाएगा। PW का लेवल बहुत लो है, फिर भी हम लोग से बन नहीं पाता है वैसे। B का 2 फंगी ये सेक्सुअल स्पोर। ईस्ट तो दिखाएगा बडिंग, C3 अमीबा तो बाइनरी फिजन ही दिखाता है। फंगी का याद कर लेना भाई, ये सेक्सुअल स्पोर से भी फंगी बनता है। हाँ। अच्छा, आंसर सही तो था ना 13 का B, उसके पहले 3 ठो C, लेट मी चेक। हाँ, और 1 का DBDAA, ये DB एनाबोलिज्म होगा, और D और A सही है। 6-7 का BD, B और D। ये क्वेश्चन को आप लोग, अगर आप लोग को कोई हो कि ट्रिक कैसे ये सेकंड और थर्ड, तो प्लीज़ एक्सप्लेन इन द कमेंट बॉक्स। कितना है भाई? DPP3, DPP4। 22 40-45 सवाल और है, कूदते हैं भाई एक साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर organelles are not present in the molecular component of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. These interaction result in emergent properties at higher level. emergent properties तो ऑप्शन ही में दिख रहा है भाई। these interaction, ये तो सवाल समझ में नहीं आया, और पर मेरे को इतना याद है ये NCERT की लाइन है, और NCERT की लाइन है। हाँ, करियो एक्सप्लेन भाई। कोई प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ। अच्छा, जो ऑर्गेनल है, मोलिकुलर कंपोनेंट मतलब शायद बायोमोलिकुल्स को बोल रहा है, बायोमोलिकुल्स मिल के ऑर्गेनल। ओके, ये तो सर ने क्लास में भी कराया था। कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल, दिज इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेन्स। बोलना वही चाह रहा है, अब मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, ये तो सर ही समझाएंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, यही सेकंड का। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, इसी को उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स कहा था। बहुत लोग मारेंगे सेलुलर वाले पे, बायोमोलिक्यूल्स कुछ कहा होगा। रीड द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देते भाई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ करेक्ट वंस। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन, ये तो कभी का कर रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम, यस। वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वहाँ भी तो फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, 2 सेल मिल भी जा रहे हैं। फील और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फील और रिस्पॉन्स, तो ये तो सारे लिविंग करते हैं, तो सारे सही हैं क्या? 1 2 3 ऑल। थर्ड D, ओके। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? all living phenomenon are due to underlying interaction। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमॉन्ग द कॉम्पोनेंट सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं कॉम्पोनेंट पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ, तो टिश्यू जब सेल्स कोऑर्डिनेट करेंगे एक साथ तो टिश्यू बनेगा, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ओके। इवॉल्विंग, सेल्फ, तीनों सही है भाई। अगला ऑप्शन क्या है? ऑल मेंबर ऑफ किंगडम एनिमलिया पोसेसेस अ सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं बोला ना, सबके पास थोड़ी होता है, कॉन्शियसनेस होता है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है।
तो फोर्थ का डी। कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सबके पास नहीं होता। वो होंगे सब नीचे वाले पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, हो सकता है उनमें ना हो। अब इसमें एग्जांपल दे देना चाहिए वैसे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, मेटाबॉलिज्म होगा और कॉन्शियसनेस होगा। दो है क्या? फिफ्थ का ए। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम। सही है, सही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बात नहीं कर रहा है। सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, इस पे देखते हैं भाई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपोनेंट सेल। हाँ। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनल इज बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग, फंक्शनिंग एंड इंटरेक्शन अमंग द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनल। हाँ, तो ऑल ओनली टू इज इनकरेक्ट, ये तो नहीं होगा। वन इज इनकरेक्ट। हाँ, वन इनकरेक्ट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेगुलेटिंग है, इवॉल्विंग है, सारे नहीं है, कुछ हैं। कुछ के बेसिस पे हम लोग सबको थोड़ी कर देंगे, पहला गलत है। नो नॉन भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी तो आएंगे, एनिमल भी तो आएगा, बैक्टीरिया भी तो आएगा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटस, वो सारे आएंगे, सब लिविंग है। किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी। सेल्फ रेगुलेटिंग तो सब नहीं है भाई। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो सब सिर्फ ओनली लिविंग में ही होगा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हाँ, जो तुम बाहर आउटसाइड में परफॉर्म करते हो टेस्ट ट्यूब में, ना ही वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। बात में दम लग रही है, सही लग रहा है मेरे को तो। उसको आप पूरी तरह से लिविंग भी नहीं बोल सकते हो और पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हो। तो सही लग रहा है दोनों स्टेटमेंट। आई होप डी आंसर हो। टोटल नंबर ऑफ नॉन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज। अरे यार, वो रोबोट में प्रिडिक्शन करके गए थे ना, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन है पहला ही ऑप्शन में। ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का एक ही वर्ड है, टैक्सोनॉमी। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी तो आएगा नहीं, और टैक्सोनॉमी में ही ये होता है, और किसमें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है ना। इज नोन एज फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फाउंडर कौन है? R.H. विटेकर तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। थियोप्रास्टस भी कुछ थे, सर ने बताया था यार, वो किसी के फाउंडर ऑफ टैक्सो हो सकता है, बोटनी के शायद किसी के थे। ये नोट्स देखना पड़ेगा, अभी देख ले क्या नोट्स। मेरे पास लिविंग वर्ल्ड के नोट्स हैं इसी टैब में यार। फिर तुम लोग नहीं, प्राइवेसी लॉस हो जाएगी, अगले वीडियो में देखेंगे। इज नोन एज फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल लग रहा है। कैरोलस लिनोनियस तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था। टैक्सोनॉमी कॉम्प्राइजेज, टैक्सोनॉमी में क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, ऑल। सिस्टमेटिक इज डेरिव्ड फ्रॉम डेड लैंग्वेज, लैटिन वाला है, ग्रीक, रोमन, लैटिन। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और वो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो इसीलिए इसको लैटिन में किया जा सकता है। क्योंकि सर ने बताया था ना कि इंग्लिश है, तो आज भी उसमें न्यू वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। व्हाट फॉर्म्स द बेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हाँ, इकोलॉजी, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। अरे वो ट्रिक है क्या इसमें, ABCDE करके? A फॉर एनाटोमी, B फॉर बनावट यानी मॉर्फोलॉजी, C फॉर
और डी फॉर ई फॉर ऐसे कुछ था, ABCDE करके वो 5 ट्रिक बताए थे। पता नहीं वो इसी में लगेगा कि नहीं, लेकिन ऑल होगा इतना तो लग रहा। ऑल ही होगा ना भाई, होना तो चाहिए। सिस्टमेटिक इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाँ, और टैक्सोनॉमी, तो ये दोनों तो टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं, तो 14 का डी। हु रोट स्पीसीज प्लैंटरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द, हाँ 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 ये बताया सर ने, रॉबर्ट हुक ना, रॉबर्ट हुक ही थे। डार्विन तो इस चैप्टर में आएंगे नहीं, विटेकर भी नहीं आएंगे लिविंग वर्ल्ड में, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे। कैरोलस लिनेनियस इतने चालाक नहीं थे भाई, कि थे। रॉबर्ट हुक तो सिस्टमा नेचर करके बुक, सिस्टमा नेचर किसका बुक था? रॉबर्ट हुक तो सेल की डिस्कवरी किए थे। कैरोलस लिनेनियस हो सकता है, मेरे को लग रहा। कोई ना, आंसर देख लिया जाए। 15 का है, कैरोलस लिनेनियस ही है भाई, याद कर लियो। लाइक मैं अपना मार्क कर रहा हूँ, आप लोग भी जो आप लोग को लग रहा होगा इसमें डाउट है, वहीं पे मार्क कर लियो। अब आपके पास तो ये होगा नहीं, तो हो सके लिख लियो कहीं कि ये वाले क्वेश्चन में DPP नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, और टेस्ट से पहले ये सब देख के जाना, क्योंकि यही सब गलती होगा। ओके, इसका आंसर क्या था? ए। 16 मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फॉर लैटिन, बोले ना डेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट द रूल टू नेम ब्रिंजल? अच्छा, ब्रिंजल एक वेजिटेबल है यानी प्लांट, तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ए होगा या सी होगा? बी तो होगा नहीं। ICNB एक बैक्टीरिया था, और एक कल्टीवेटेड प्लांट का भी सर ने लिखवाया था कि NCP करके था शायद उसमें, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेन। पहला ही होगा भाई, 17 पहला ही होगा ना? हाँ पहला ही होगा, इतना भरोसा है। मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है, याद तो अरे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि ICNB का सही से नहीं याद है। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया शायद, लाइक धुंधला याद है। 18 उत्तरी लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। एक देश में भी लोकल नेम वेरी कर सकता है, सही है। बायोलॉजिकल नेम्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में ना भाई, लैटिन में। डन है। अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पोसेस ओनली वन बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम, तो बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम तो एक ही होगा, सही लग रहा है। साइंटिफिक नेम अस्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज एटलीस्ट 2 नेम। 2 नाम नहीं होगा भाई, एक होता है जीनस और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो 2 ये नाम है कि एक ही नाम के 2 पार्ट हैं? मेरे को तो 4th भी गलत लग रहा है। बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय लिनेनियस, हाँ कार्लोस लिनेनियस बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर दिए थे। तो A1 और 2 तो गलत लग रहा है, 3 सही है, 5 भी सही है, 4 गलत है मेरे को लग रहा। तो 3 स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। 18 का B चेक कर लेते हैं भाई। देखा, तेरा भाई कभी गलत हो नहीं सकता भाई। भाई मैंने भी क्लास किया है। अब मैंगीफेरा इंडिका, इंडिकेट्स, इंडिका क्या बताता है? अभी तो देखा, स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट तो सेम ही है, तो 19 का D लग रहा है मेरे को। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर, अभी तो आया था बोटेनिकल नेमिंग, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर 20A। ओके, ये इजी है, इसमें क्या? रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। नोमेनक्लेचर इज डन बिफोर गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई बिना डिस्क्रिप्शन दिए कैसे आप नाम रख लोगे?
हम लोग अपने दोस्त का भी नाम रखते हैं तो कुछ डिस्क्रिप्शन देख के, लाइक अगर वो मोटू है तो देखेंगे भाई उसका डिस्क्रिप्शन, हाँ इसका थोड़ा पेट निकला हुआ है, तो ये तो गलत लग रहा है पहला ही। नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज अबाउट इतना मिलियन, ये भी गलत है। 7 से 8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन था और 7 मिलियन प्रिडिक्टेड था, तो दोनों गलती लग रहा है। बोथ आर इनकरेक्ट। यार ऐसे आता है तो थोड़ा शक होता है कि मेरा ही तो नहीं गलत है। देखो आ गया कल्टीवेटेड प्लांट, तो ICNCP होना चाहिए, ICNCP। बी का 4, यार बी का 4 तो एक ही में है। अच्छा इससे मिला लो, ICZN तो जूलॉजिकल, तो जू कौन है यहाँ पे, एनिमल्स। D2 इसमें भी है, पर इसमें सी का देख लो, ICVCN। वी फॉर वायरस, बैक्टीरियोफेज, नाम बैक्टीरिया का है लेकिन है वो वायरस, तो इसका आंसर तो 1 ही होगा भाई। विच मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, होमोसैपियंस तो मैन होते हैं सबसे पहले, डी का क्यू, और यार इसमें भी डी का क्यू है, सी गलती हो गया। और मैंगी फेरा इंडिका, तो ये तो मैंगो है, तो बी का एस, देखा बी का एस एक ही में, ऐसे कोई ऑप्शन बनाता है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, ओके। पैंथरा पार्डस लियोपोड, और पैंथरा पार्डस, पैंथरा, हाँ पैंथरा टिग्रिस भी था, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, याद कर लेना भाई। पैंथरा लियो क्या था, लायन था आई थिंक, इसीलिए मेरे को डाउट हो रहा था, शायद होगा, मिला लेते हैं भाई। कैसे है, ADDAADAB, ADDAADAB 10, CDC डबल डी ए बी ए, CDC 17 तक तो सही निकला, 18 का तो मिला ही लिए थे बी, 19 का DADAA, 19 का DADA सही है भाई। कौन सा DPP गया, DPP 4, तो 27 मिनट में हमने 3 DPP निपटा दिए। इस वाले DPP में थोड़ा ज़्यादा सवाल है क्या, कट्टर नीट आ गया। DPP 4 तक हम लोग इस वीडियो में करेंगे और फिर थोड़ा और अच्छे से पढ़ के आएंगे। फिर कट्टर नीट करेंगे, नाम ही में कट्टर नीट, क्या पता एडवांस वाले सवाल है थोड़े, और मेरी कैमरा के सामने बेइज्जती हो जाए तो मैं उसको आंसर नहीं देखूँगा, मैं नोट्स एक बार और देख के आऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा जो डाउट हो रहा है ना। Which of the following suffix used for the unit of classification in animal indicate a taxonomic category of family? तो फैमिली वो एनाकार्डिया सेई, तो ACE, पोएसी, म्यूसिडी, ACE आ रहा है, AE भी आता है लेकिन ACE ज़्यादा आता है। द वर्ड इन, कहाँ गया, द वर्ड एंडिंग विथ AC इंडिकेट, बस जगह लिया है भाई। द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर, तो टैक्सोन द रैंक ऑफ स्पीसीज, द रैंक अप टू फाइलम, द स्पीसीज विथ इट ओनली तो गलती है। अच्छा टैक्सोन स्पीसीज और जीनस अप टू फाइलम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब के लिए आप टैक्सोन यूज कर सकते हो। तो हमको तो 3 का D लग रहा है, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, लास्ट में देखेंगे। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज एंड नॉट ओनली, ये क्लास में कराया हुआ सवाल, सर ने कराया था। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट,
हम्म, देखो, बायोकेमिकल और फिजिकल, ये तो साफ नहीं होगा भाई। फिजिकल कहाँ से आ गया बायोलॉजी में? नहीं होगा ये। बायोकेमिकल भी कुछ नहीं आया, ये घुमा रहा है आपको। फिजिकल यहाँ पे भी आ गया, ये भी गलती है। ये लग रहा है फोर का डी, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। हाँ, एक एक बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो कैटेगरी है उसमें कुछ बायोलॉजिकल एंटिटीज है, यानी कुछ बायोलॉजी के टर्म से हमने उनको रखा होगा। नॉट ओनली, ये नहीं कि बस हम लोग को ऊपर ऊपर से देख के रख दिए। हाँ यार, सही है। नेम ऑफ ए प्लांट ऑर्डर, ऑर्डर इंड्स विथ, ऑर्डर, ऑर्डर का क्या था? ACE होगा तो नहीं, म्यूसिडेई, म्यूसिडेई यानी मस्का डोमेस्टिका का, तो ये भी फैमिली ही लग रहा है। ए भी नहीं होगा, एल्स होगा, पोएल्स। पोएल्स था ना किसका? पोहा खा, वीट का, सर ने बताया था वीट को आपको पोहा याद करना है। ट्राइटिकम एस्टिवम का एल्स ही होगा भाई। सेपिंडेल्स, देखा, याद आ गया। मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आर ऑब्जर्व्ड इन अ मेंबर्स ऑफ, तो मोर नंबर, ये वाली DPP थोड़ी टफ है। मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, तो सबसे लोअर वाले में, तो लोअर क्या है? जीनस। नहीं नहीं, जीनस से भी नीचे तो स्पीसीज आता है, तो स्पीसीज होगा। ऊपर जाते जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटता चला जाएगा, लेकिन नीचे आते जाएंगे यानी स्पीसीज में, यानी हम ह्यूमंस, होमो सैपियंस, तो सैपियंस में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेंगी। हो सके होमो सैपियंस होगा, होमो से कोई और भी होगा, होगा कोई, अब मेरे को तो नहीं पता, तो कम सिमिलरिटी मिलेगी। जैसे पैंथरा लियो और पैंथरा टिग्रिस, तो लियो वाले में ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, या पैंथरा लियो और पैंथरा टिग्रिस, ये दोनों में तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होगा। 7, सेलेक्ट द करेक्ट बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटेन इन इटैलिक। करेक्ट पूछ रही है, तो गलती है। ग्रीक में है और इटैलिक में लिख रहे हैं। बड़ा इतने में बेवकूफ़ नहीं है। फैमिली comprises a group of related species which has more characters in common। फैमिली के नीचे स्पीसीज आता है क्या? फैमिली के नीचे जीनस आता है, तो यहाँ के स्पीसीज के बदले जीनस होगा। मिशन फेल्ड। ट्राइटिकम एस्टिवम कम्स अंडर द ऑर्डर सेपिंडेल्स। ट्राइटिकम एस्टिवम यानी वीट, वीट का हम लोग खाते हैं पोहा। जब ट्राइटिकम एस्टिवम सेपिंडेल्स के अंदर आ रहा है तो वो किस में आएगा? मैंगो। फैमिली लाइक कॉन्वल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, बेस्ड मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसमें पूछ क्या रहा है? करेक्ट पूछ रहा है। सी भी गलती है भाई। ट्राइटिकम एस्टिवम का पोएल्स होता है, सेपिंडेल्स का मैंगो होता है। डी सही है। कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, ये सब पॉलीमोनियल्स के अंदर आएंगे। ये NCERT की लाइन है और सर ने बताया भी है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। 3 4, यार मेरा गला सूख गया, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। अभी करने हैं कुछ क्वेश्चन करने हैं, 7 तक निपटा लिया, ये लास्ट ही है। कितना है भाई? 22। ये तो बार बार चेक ही करने में टाइम जा रहा है, कितना बचा कितना नहीं। उससे मेरा लोगो दिख गया। यार इस वीडियो में फील्डिंग सेट होगी भाई पक्का। लोगो दिख गया, कहाँ का है शर्ट, आते ही होंगे। यार ऐसे तो मैं बहाना मार देता, ब्लू शर्ट आपका ही है, ब्लू शर्ट तो हम बाज़ार से भी खरीद के पहन सकते हैं।
कोई ना सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइल आर असाइन टू द किंगडम एनिमेलिया। ओके, गलत बोल रहा है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन इंक्रीजिंग। हाँ हाँ हाँ, कॉमन कैरेक्टर घटता है। अभी तो भाई डिस्कस किया उतना। डिफरेंट क्लास कॉम्प्राइजिंग फिश एंड एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल टुगेदर कंस्टिट्यूट फाइलम कोडाटा। तो ये सब तो कोडाटा में ही आएंगे, ये सही है। और गलत पूछ रहा है, हम गलत तो हमको मिल गया, फिर भी देख लेते। प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियस सोलेनेसी, वेजिटेटिव और फ्लोरल। देखा है, यही वाला सवाल का एक्सप्लेनेशन, सेम लाइन। 9th, गए भाई गए। देख लिया तुम लोगों ने भाई। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 देख लोगे क्या यार, मैं भी उन्हीं टीचर से पढ़ रहा हूँ जिन टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो। फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स। फैमिली होगा म्यूसिडेई A3 4 नहीं होगा, बट ऑर्डर इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा लग रहा है, C का 4। बढ़िया ऑप्शन बनाया पहली बार। फाइलम, छी, फाइलम आर्थ्रोपोडा कौन नहीं बता देगा। 9 का A होगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा स्पीसीज कहाँ पे है? D होगा, 10th का D, क्योंकि छोटा स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एज मिनिमम कॉमन कैरेक्टर। जो सबसे टॉप पे है, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। इतने कम कॉमन कैरेक्टर कैसे दिखाई दोगे भाई? किंगडम। 11 का C। 12, अब यार ये क्लास में कराए हुए क्वेश्चन नहीं लग रहा है तुम लोगों को? भाई 12 हम लोग बाद में करेंगे, ज़्यादा बड़ा है। पहले 13 कर लिया जाए। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। यार स्पीसीज से किंगडम जा रहे हो तो फिर वही कॉमन कैरेक्टर घटेगा। 13 का A। अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। देखो अब यहाँ पे थोड़ा लगेगा, पहले पता करो कि ये है क्या। सेपिंडल्स क्या है? ये ऑर्डर है। मैंगीफेरा इंडिका जीनस है ये। एंजियोस्पर्मी एनाकार्डियसी फैमिली है। डाइकॉट क्या है? क्लास है। क्लास मोनोकॉट था, डाइकॉट था, डाइकॉट ही होना चाहिए भाई। डाइकॉट क्लास हो जाए भाई। डाइकॉट क्लास है। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म, अरे ये तो वो हो गया, फाइलम लग रहा है। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म भी तो उन्हीं की तरह है। किंगडम प्लांटी का ये फाइलम है। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था? पहले आइडेंटिफाई करो ये है का, फिर लपेट दो। इंक्रीजिंग यानी छोटा, सबसे छोटा कौन है? अच्छा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार, तो यानी स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। स्पीसीज आए नहीं तो जीनस। 3 सबसे लास्ट में आएगा, देखो पकड़ लिया। 14 का C। ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस। हमको सिखा रिया है। तुम भी लोग बोल रहे होगे हमको क्यों बता रहे हो भाई, हम तो करके बैठ रहे हैं। यहाँ तक आप लोग देख रहे होगे 39 मिनट तक। आई डोंट नो। इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम आइडेंटिफाई द करेक्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा, ये भी लास्ट में किया जाएगा, पहले आसान आसान। अच्छा 22 तक है, करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सब करेंगे। पहले 20 और 22 अगले बगले निपटा लिया जाए। वीट
भाई नीट 2025 में जैसा पेपर आया, क्वेश्चन छोड़ने भी तो थे, पहले ही जी वाले करने थे, तो वही अभी से ही प्रैक्टिस रखो। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई देखो, मैन तो होगा प्राइमेटा D1। ओके, इधर भी है क्या D1? इधर भी है D1। तो और मैंगो का होगा सेपिंडेल्स B4 चल गया। वीट का होगा पोएल्स A4 C2 यानी हाउस फ्लाई डिप्तरा। हाँ यार, विपिन सर ट्रिक बहुत अच्छा देते हैं, लाइक मानो या ना मानो भाई, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है वैसे। पैंथरा, पैंथरा तो टाइगर था, मतलब पैंथरा टिग्रिस। सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, तो A4B2 C1 फेलिस। हाँ, फेलिस कैट था, और कैनिडी डॉग था। बहुत लोगों को लगा CA से कैट होगा, नहीं, CA से डॉग होता है। यहाँ पे क्लास में करवाए थे सर, बताए थे इस पे स्पेसिफिकली क्या भरना है। ऑर्डर, मैन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। प्राइमेटा कहाँ है भाई? सेकंड पे क्या होगा? म्यूसिडी, प्राइमेटा म्यूसिडी, फैमिली म्यूसिडी है ये, प्राइमेटा हो गया। और 4 पे होगा डिप्तरा। 3 पे होगा आर्थ्रोपोडा। डन है। उल्टा चल रहे हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग। सोलैनम ट्यूबरोसम, तो स्पीसीज हो गया 1 और जीनस हो गया 3, तो D1 और E3, D का 1 और 3 का E। और देख लेते हैं। ऑर्डर, फैमिली हो गया सोलेनेसी। किंगडम यानी A का 5, 4 बच गया क्या? 4 क्या है? 4 क्या है? 4 प्लांटी किंगडम है, तो 4 का B। C बच गया, C ऑर्डर क्या है? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स ऑर्डर ही है ना भाई। अरे धुंधला याद है, एक बार फिर से याद करना पड़ेगा वो वाला टेबल यहीं पे दिया था वैसे सर ने, वो 2 ही लिखा, 2 और था। हर बार क्वेश्चन गलती होता है उसी टेबल से, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल याद ही रहता है। एग्रीगेट ऑफ क्लासेज एंड एग्रीगेट ऑफ फैमिलीज, यानी क्लासेज का एग्रीगेट मतलब समझ रहे हो ना, लाइक चीज़ों का मिलना। सेग्रीगेट मतलब होता है अलग अलग होना, और एस्कॉट अगर आप A यूज कर दो तो ये सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। तो फैमिली जुड़ के क्या बनेगी? क्लासेज जुड़ के बोलेंगे फाइलम, तो फाइलम आ गया 1 पे। फैमिली जुड़ के क्या बनेगी? ऑर्डर, तो ऑर्डर का नंबर है 5, तो 1 और 5 रिस्पेक्टिवल। क्लास में सर ने कराया है, मेरे को याद आ रहा है कराया है। फिर से वही सवाल, ये लिख लो कि और जेनरा को ले लोगे तो तुम फैमिली बन जाएगा, तो B का R। स्पीसीज को ले लोगे तो जीनस बन जाएगा, A का S। C का ऑर्डर जोड़ लोगे तो क्लास बनेगा, C का P। और फाइलम जोड़ लोगे तो क्लासेज ऑफ प्लांट, क्लास जोड़ लोगे तो फाइलम या डिवीजन। सही है। वीडियो समाप्ति की तरफ जा रही है भाई। आएगा समाप्ति मैम का भी आएगा। इसमें क्या बोल रहा है? रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम, समाप्ति मैम का आएगा, मतलब उनका भी DPP वाला हम करेंगे ज़रूर।
करना क्या, मर्ज करके लेते आना है, जो नहीं आएगा तुम लोग वही। करेक्ट ऑप्शन ओके, ए बी सी दिया है, तो यह है क्या, पहले भर लो। तो मैंगी फेरा है तो ऊपर जाएगा तो बनेगा इंडिका। हाँ इंडिका नहीं, इंडिका नीचे बनेगा, इंडिका नीचे बनेगा भाई, ये जीनस है। गलत लिख दिया। तो फैमिली क्या है मैंगी फेरा इंडिका का, एनाकार्डियासी, एनाकार्डिया। ऑर्डर क्या है, सेपिंडेल्स था। क्लास क्या है यार, क्लास में मोनोकॉट है कि डाइकॉट, यार भूल गया। डाइकॉट है, सर ने ट्रिक बताया था पैड समी करके। मैंगीफेरा इंडिका, एनाकार्डियसी, सेपिंडेल्स, ए फॉर, हाँ अच्छा डी छूट गया, सॉरी, डी फॉर डाइकॉट। बोले ना विपिन सर काम तो आसान कर देते हैं भाई। आ जा। ए इज कंपेरेबल टू म्यूसिडी वाइल बी इज एट द सेम लेवल एज डेट ऑफ प्राइमेटा। तो ए को बोल रहा है कि अगर अगर वो होता हाउस प्ले, तो ए को बोल रहा है, ए बेसिकली फैमिली है, हाँ है, और बी क्या है, सेम लेवल एज डेट ऑफ प्राइमेटा, बी कहाँ है, बी ऑर्डर है, ऑर्डर सेपेंडल्स। 16 का 1 ही है क्या, और देखते हैं। सी इंक्लूड ऑल द एंजियोस्पर्म हैविंग 2 कोटिलेडन इन देयर सीड, ये भी सही है। फॉर वीट ए इज पोएसी, वीट के लिए ए पोएसी हो जाएगा, हाँ, बी पोएल्स हो जाएगा, और सी मोनोकोट। अरे इसका तो ऑल ऑफ द एबव होगा भाई, ऑल ऑफ दीज। 16 का डी होना चाहिए वैसे, देखा जाएगा लास्ट में। 16 का अब कौन बचा, 2 सवाल बचे, पहले ये किया जाए। 12 है। सर ने क्लास में कराया, पता नहीं मेरे को क्यों याद आ रहा है ऐसे ही करके, मतलब ये क्वेश्चन कराया है। ए इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन अ नंबर ऑफ रिलेटेड जिनरा, सही है। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी, एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकोट, डाइकोट, मैमलिया, मैमलिया। हाँ भाई, मोनोकोट डाइकोट प्लांट में क्लास होता है, और मैमलिया ह्यूमंस वाले में, होमोसेपियंस का क्लास मैमलिया ही तो होता है। ओके, सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ हियरार्की, सी किंगडम बेसिक यूनिट थोड़ी है, नीचे सबसे नीचे स्पीसीज है, सी गलती हो गया, थर्ड गलत है। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी आर फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ऑफ कोर्स किंगडम, किंगडम फंगाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, तो ये सही है। तो 1 3 इनकरेक्ट है, तो 1 2 4 ओनली। आई होप सी हो, इधर तो हो गया था आई थिंक सब। लास्ट सवाल, इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम आइडेंटिफाई द करेक्ट टेक्सोनॉमिक। ओके, ये क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी राइटिंग ख़राब बन रही है, ओके ओके।
सही बोल रहा है। प्राइमेटा डिप्टेरा कार्निवोरा बिलोंग टू सेम रैंक 1। प्राइमेटा ऑर्डर है, डिप्टेरा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है। ऑर्डर तो है। पेटूनिया धतूरा सोलैनम बिलोंग टू सेम कैटेगरी 2। पेटूनिया धतूरा सोलैनम। एंजियोस्पर्म। सही है भाई। पेट्यूना धतूरा और सोलैनम फैमिली पे आके कॉमन हो जाते हैं। फैमिली कॉमन है तीनों का। एंजियोस्पर्म इज कैटेगरी 5। एंजियोस्पर्म यार ये किंगडम है। कैटेगरी 5 नहीं, कैटेगरी 4 होना चाहिए, चाहे ऊपर होना चाहिए। क्लास नहीं है एंजियोस्पर्म। क्लास तो मोनोकोट डाइकोट होता है ना भाई। मैन एंड डॉग सो मैक्सिमम सिमिलरिटी एट कैटेगरी 4। मैन और डॉग 4 पे ना, उससे पहले ही दिखाएंगे। दोनों मैमलिया है तो 4 पे तो नहीं दिखाएंगे। मैमलिया तक अगर भी मान लो दिखाएं तो वो तो 5 पे आ रहा है। क्लास COD गलती है। रैंक 3 इज द सेम फॉर लायन टाइगर एंड लिपोर्ड। जीनस हाँ। पैंथरा 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 तो लायन टाइगर लिपोर्ड के लिए यूज होता है, तो ABE D ऑप्शन हो गया डन। कट्टर नीट वाला अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, आंसर मिला लिया जाए तब तक। यार अभी तक तो गलती मिला नहीं है। 18 का A ओके, 19 का ABAC सही है डन। तब तक के लिए थैंक यू। 52 मिनट और हम लोग को लगे 4 DPP सॉल्व करने में। हालांकि मेरी तो मैक्स स्पीड पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे। 22 इसमें और इसमें कितने थे? 23। 22 और 30 45। हाँ 13 55 और 3 58 और ये 6 सवाल तो इसको कोई लेगा भी नहीं, तो 64 60 सवाल मानो। 60 सवाल लगे करने में 1 घंटे। यार वहाँ पे तो 90 सवाल 1 घंटे में करना होता है। हो जाएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।